वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 6 जून 2020। 6 जून से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन कहाँ लॉन्च हुई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई है। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। कृतिका पांडे की एक शॉर्ट स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक। ये एक लव स्टोरी है। इसी स्टोरी के लिए कृतिका पांडे को एशिया रीजन के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के लिए कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश पहल की शुरू की गई है। अब स्वदेश पहल की शुरुआत हुई है तो स्वदेश का फुल फॉर्म स्किल वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। इससे पहले रोहित शर्मा को भी नामित किया गया था। अब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी। इसमें 7.5 लाख रुपया और एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट और एक मेडल मिलता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर डी हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य केरल बना है। केरल बना है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और वर्तमान समय में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और वर्तमान समय में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अब केरल की बात है तो केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी स्थित है और केरल में ही तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत हुई थी। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल में ही हुई थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में ही शुरू हुई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ईडी का नया मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के ईडी का नया मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव टोपनो ये 1996 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्हीं को वर्ल्ड बैंक की ईडी का नया मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब वर्ल्ड बैंक की बात है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं और वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्रिटेन ने हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है। अब ये ब्रिटेन ने की है तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है
और ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में टूलिप कार्यक्रम का शुरुआत की है। अब टूलिप की बात है तो टूलिप का फुल फॉर्म द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ये WTO की बात है तो WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और WTO के वर्तमान समय में हेड पास्कल लामी है और WTO में वर्तमान में 164 मेंबर कंट्री है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका आंसर सी हो जाएगा। अनवर सागर एक गायक थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम टाइम फॉर नेचर है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।